Brought to you by My 11 Circle. Win first prize SUV car. Download the app now. अच्छा, पिछले कुछ वक्त में इंडियन क्रिकेट में काफ़ी सारे बदलाव आए हैं और साथ ही बीसीसीआई ने कुछ पॉलिसी डिसीजंस भी लिए हैं। उसमें एक ये डिसीजन भी लिया है कि फिटनेस के चलते अब योयो टेस्ट और डेक्सा के पास वापस गए हैं, यानी जो 2K रन बीच में कोविड के बाद इंट्रोड्यूस करा था उसको अब हटा दिया गया है। अब प्लेयर्स को अगर इंडियन टीम में पहुंचना है, जाना है, 11 खेलनी है, स्क्वाड में आना है, उनको योयो टेस्ट भी क्लियर करना पड़ेगा और डेक्सा भी क्लियर करना पड़ेगा। अब होता क्या है ये, अक्सर हम योयो टेस्ट आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि पहले भी कोविड से पहले बहुत पॉपुलर था, इंडियन टीम में बातें करते थे कि भाई एक प्लेयर का स्कोर इतना है, दूसरे का इतना है और डेक्सा क्या है। डॉक्टर सैफ है हमारे साथ, काफ़ी क्रिकेटर्स के साथ इन्होंने काम किया है, काफ़ी क्रिकेट टीम्स के साथ इन्होंने काम किया है, तो वो हम बताएंगे कि यार ये योयो टेस्ट और डेक्सा होता क्या है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि योयो टेस्ट पहले था इंडियन टीम में, कोविड के बाद ऐसा हुआ कि प्लेयर्स, क्योंकि इंड्योरेंस लेवल की का सवाल होता है, तो उसके बाद आपने कहा जी 2K रन पे हम आ जाते हैं प्लेयर्स। तो डिफरेंस क्या है दोनों में, योयो टेस्ट और 2K रन में? देखिए, एनारोबिक कैपेसिटी को चेक करने के लिए टेस्ट होता है और योयो ज़्यादातर बैट्समैन के लिए फेवरेबल है बिकॉज 20 यार्ड्स का टू एंड फ्रो रन है। अच्छा, उसमें बीप होती है जब आप जाएं, भागना शुरू करें और फिर टच करके वापस आना है। उस बीप के इंटरवल के, इसीलिए इसको बीप टेस्ट भी बोलते हैं कई जगह। तो वो बीप के से बिफोर यू हैव टू कम, बिफोर द थर्ड बीप यू हैव टू कम बैक। सो वो बढ़ता रहता है, बीप का जो इंटरवल है घटता रहता है और इंटेंसिटी ऑफ डेट बढ़ता रहता है। तो अब इसमें जैसे लेवल्स होते हैं 1, 2, 3, ऐसी कुछ लेवल्स में आप चल के जाते हैं इनिशियली, फिर आप जॉग करते हैं, फिर आप रन करते हैं, फिर आप स्प्रिंट करते हैं, देन यू हैव टू शूट। सो वो और रेस्टिंग टाइम बहुत कम होता है, तो आप टू एंड फ्रो आप भाग कराए तो जितनी देर आप भागते हैं आइडियली उतना रेस्ट मिलना चाहिए। 3 सेकंड भागे तो 3 सेकंड के रेस्ट में आपको कार्डियक कैपेसिटी नीचे होनी चाहिए, ये मैक्सिमम ट्वाइस द अमाउंट। इसमें वो इंटरवल कम होता रहता है। अच्छा। तो इससे मालूम चलता है कि आपकी रिकवरी रेट कितना है। तो इसलिए क्योंकि आप भाग के 20 यार्ड वापस आते हैं, तो ये काम बैट्समैन करता है, बॉलर नहीं करता। बॉलर को लंबा भागना पड़ता है, तो उसके लिए 2 किलोमीटर टेस्ट या 2.4 किलोमीटर टेस्ट जिसे कहते हैं हम वो ज़्यादा फेवर करते हैं बिकॉज बॉलर को लंबा 30 यार्ड भाग के जाना है, फिर वापस आना है, तो वो पूरे दिन उसका थकान का रहता है। तो कितना आप 2.5 में भाग रहे हैं या 2.4 किलोमीटर भाग रहे हैं, उसका एक पैरामीटर है, ऐसे योयो का पैरामीटर है। तो आप बोल रहे हैं कि योयो टेस्ट बैट्समैन के लिए तो ठीक है, बॉलर्स के लिए ऐसा हो सकता था कि आप 2K के साथ ही चले जाते? बॉलर्स के लिए अभी भी 2K होगा, उसको मैंडेटरी से बॉलर्स के लिए करेंगे, बैट्समैन को तो 2 किलोमीटर भागना नहीं है। तो मैंडेटरी उसको पास करना है कि नहीं करना है वो एक बार चेक करना पड़ेगा, बट योयो इज मैंडेटरी मींस इट्स एन इजी केक फॉर बॉलर्स, बट बैट्समैन को फिटनेस प्रूव करने के लिए इट्स टफ। अच्छा, योयो टेस्ट जो था वो इंट्रोड्यूस हुआ था विराट कोहली की कप्तानी में, और उसके बाद क्योंकि कोविड आ गया था उसमें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी थी, तो इसके चलते बीसीसीआई ने कहा कि यार योयो टेस्ट को हम फिलहाल थोड़ा बैक बर्नर में डाल देते हैं और 2K रन जो है उससे हम काम चलाते हैं। तो ज़्यादातर प्लेयर्स को 2K रन क्लियर करना होता था। उसके बाद अब 1 जनवरी को यानी इसी साल अब ये डिसीजन लिया गया है कि आप वापस योयो टेस्ट आइडियली, क्योंकि योयो टेस्ट या बीप टेस्ट जो है ये बहुत सारे स्पोर्ट्स डिसिप्लिन्स जो हैं उनमें लागू होता है। एक क्रिकेटर का बेंचमार्क एक आइडियली क्या होना चाहिए योयो टेस्ट? आई थिंक इंडिया के लिए जो इंडियन टीम ने रखा था अराउंड 16.5 था। देखिए, हर कंट्री टू कंट्री डिपेंड करता है। अब ये एशियंस हमारे ऐसे हैं जिसमें थोड़ा हीट है, वेदर के यू कम अंडर वेदर एट टाइम्स बिकॉज उस मॉइस्चर को, उस वेदर को कंट्रोल करने के लिए यहाँ के हिसाब से 16.5 आइडियल माना गया। न्यूजीलैंड के लिए 18 है, साउथ अफ्रीका के लिए भी जो है 17.5 या 18 योयो है, तो उनका लेवल थोड़ा सा ज़्यादा अप रहता है बिकॉज दे आर फिटर, तो टू यू नो अप देमसेल्व्स दे हैव टू प्रूव अ पॉइंट, दैट इज़ वन थिंग। प्लस बीच में अभी हुआ था कि कुछ एथलीट ऐसे थे जिन्होंने योयो तो इजीली क्रॉस कर लिया, बट टेस्ट मैचेस के लिए वो फिट नहीं थे और वो बॉलर ज़्यादा थे, तो इसलिए फिर 2 किलोमीटर्स 2K रन का टेस्ट आया कि वो बॉलर्स को प्रूव करना था, क्योंकि आपको लंबा भागना है और विद इन टाइम फ्रेम ख़त्म करना है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस रेस, किस ब्रीड के हैं, वहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी हैं, ज़्यादा हॉट है, ह्यूमिड है, आप सांस ले पा रहे हैं या कितना ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट है, उसके हिसाब से योयो डिफर कर सकता है। बट आइडियली 16.5 इज अ वेरी गुड अमाउंट, 17 इज अ वेरी वेरी गुड अमाउंट। फुटबॉलर्स का अक्सर हम देखते हैं उनका तो आई थिंक 18-19 के ऊपर ही होता है। कुछ फुटबॉलर्स का बेंचमार्क ही 19 है, कुछ का 20 है, कुछ का 21 है, डिपेंडिंग अपॉन क्लब्स टू क्लब्स हाउ मच फिटर दे वांट देयर एथलीट्स टू बी। जैसे क्रिकेट में 17 है, 16.5 भी है, 18 भी है न्यूजीलैंड का,
तो ऐसी फुटबॉल में जो कट ऑफ मुझे मालूम था वो 19 था, कुछ कंट्रीज में 21 भी है, कुछ क्लब्स में 21 है, विच इज़ लाइक वेरी हाई। इफ़ यू आर नॉट फ्लोटिंग देन यू गॉन। अच्छा, यो टेस्ट के बारे में तो खैर आप लोगों ने अक्सर सुना भी होगा, थोड़ा सा डिटेल में डॉक्टर सैफ ने हमें बता भी दिया है कि यो टेस्ट होता क्या है और बेनिफिट्स क्या हैं इसके, तो आपकी फिटनेस लेवल्स जो हैं उसको मेजर करने के लिए। एक और चीज़ री इंट्रोड्यूस हुई है, वो है डेक्सा, यानी डुअल एनर्जी एक्सरे, एम आई राइट? आई थिंक डेक्सा। तो इसका क्या है, क्योंकि ये कहते हैं कि जी आपकी बोन डेंसिटी नापते हैं इससे, आपका वाटर रिटेंशन या वाटर कंटेंट आपकी बॉडी में कितना है, मसल मास कितना है, तो डेक्सा का रेलेवेंस क्या आ जाता है क्रिकेट में स्पेशली? क्योंकि हमें तो ये लगता था कि भाई हड्डी टूटी है तो टूटी है, बोन डेंसिटी या तो अगर टूटी है तो नहीं खेलेगा, अगर नहीं टूटी है तो खेलेगा। देखिए ऐसा है कि कुछ अब चीज़ें एडवांस हो गई हैं। अगर आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं इंजरीज़ को तो आपकी कंट्री के लिए अच्छा है, और अगर आप इट्स अ ल्यूक्रेटिव यू नो व्हाट इन टर्म्स ऑफ आउटपुट, कि अगर आप उसका टेस्ट करवाएं और वो बेनिफिशियल हो कंट्री के लिए, और आप बता दें कि भाई इसका फ्रैक्चर पहले होने वाला है। जैसे डेक्सा स्कैन में कुछ चीज़ें कॉमन है, जैसे रिस्ट का आप कराएंगे, हिप के लिए कराएंगे, बैक के लिए कराएंगे। ये 3 ऐसे जॉइंट्स हैं जिनका आप अगर स्कैन कराएं तो आपको ग्रॉस पिक्चर समझ में आ जाती है कि बोन की वीकनेस कितनी है। तो अगर किसी एथलीट में विटामिन डी हजम नहीं हो रहा, जो कि 90% कॉकेशियन जितने भी हैं उनमें विटामिन डी एब्जॉर्प्शन होता नहीं है, तो उसमें आप देखते हैं कि हड्डी कमज़ोर होने लगती है, और उसमें वीकनेसेस जो होती हैं वो नर्व्स को, ब्रेन को और मसल्स को इफेक्ट करती हैं। बिकॉज जस्ट टू टेक अ लिटिल बिट ऑफ मोर टाइम, विटामिन डी अगर रिजॉर्ब नहीं हो रहा है, एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, आपकी आंतों में बनता है सनलाइट से। अगर इंटेस्टिनल डिस्फंक्शन है तो वो हजम नहीं होगा, तो वो हड्डी जो है वो विटामिन डी छोड़ती है, ब्लड में आता है। तो जब आप ब्लड टेस्ट कराते हैं तो विटामिन डी अप लगता है, आपको लगता है कि हड्डी में भी रिजॉर्ब होगा, बट वो असली टेस्ट नहीं था। बिकॉज बोन में विटामिन डी का होने का मतलब है कि वो कैल्शियम को डिजॉर्ब करवाएगा, कैल्शियम भी बोन से हटता रहेगा। तो इसका पैरामीटर बोन ब्लड टेस्ट नहीं जो पहले हुआ करता था, अब वो स्कैन है जो बताएगा कि हड्डी में रिजॉर्प्शन है कि नहीं है, हड्डी कितनी सख्त हैं, कितनी मजबूत हैं, और अगर वो वीक चल रही हैं तो एथलीट अगर गिरेगा तो ट्रॉमा ज़्यादा होगा। तो उससे बचने के लिए आप पहले से प्रेडिक्टेड एक फैक्टर है, प्रेडिक्टेबल फैक्टर है कि अगर वो वीक है तो आप उसमें इन्फ्यूज़ करिए, विटामिन डी दीजिए, या उसको ऑफ फ्लूइड करिए, क्योंकि अगर ज़्यादा वो पुश कर रहा है तो आप देखेंगे फ्रैक्चर ज़्यादा हो जाएंगे। जो बॉलर्स हैं, अगर वो सबसे ज़्यादा हैं, जो बच्चे हैं 14 साल के, 16 साल के, जो मैं इंजरी देखता हूँ क्रिकेटर्स में, बहुत हद तक फास्ट बॉलर्स को स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस होता है। और हमारे बहुत क्रिकेटर्स हैं जिनको मैंने देखा, सबको स्ट्रेस फ्रैक्चर था, ठीक है, कईयों की तो कैरियर ही एंड हो गया। सुदीप त्यागी एक बड़ा अच्छा क्रिकेटर था, वो उसका एक्शन खराब हो गया, ठीक है। उमेश यादव थे, उनका फिर वरुण अरुण बेचारा, मतलब बिल्कुल दे स्ट्रगल। सो इफ यू हैव अ पैरामीटर टू जज बिफोर हैंड, बैक का स्पेशल, बैक का तो कुछ जॉइंट्स हैं जो मतलब ज़्यादा प्रोन हैं इंजरी के, अगर आप उसका स्कैन करा के मालूम कर लेंगे भाई एब्जॉर्ब हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो आप बहुत सारी चीज़ें होने से बचा लेते हैं। बेसिकली आप कह रहे हैं कि आप प्रीएम्प्ट कर लेते हैं। आप डेक्सा, अगर आप डेक्सा स्कैन करते हैं तो अगर मेरा स्कैन होता है, किसी एक पर्टिकुलर क्रिकेटर का होता है, तो मैं प्रीएम्प्ट कर सकता हूं कि इस प्लेयर की बोन डेंसिटी कितनी है और ये कितना वल्नरेबल है इसकी हड्डी टूटने के लिए इन टाइम्स टू कम। एब्सोल्युटली। देखिए आपके पास रिसोर्सेज तो इस्तेमाल कहाँ करेंगे, रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी का मतलब ये है कि आप इंजरी को प्रेडिक्ट करके उसको पहले ही आप प्रीएम्प्ट करके ख़त्म कर रहे हैं। अगर हम इंतजार कर रहे हैं कि इंजरी होगी, तो इतना एबल एथलीट है वो, आप कंट्री हैज़ इन्वेस्टेड सो मच इन अ क्रिकेटर, वो इंजर्ड हो जाए वर्ल्ड कप से पहले या एक बड़े टूर्नामेंट से पहले, तो बहुत टाइम आप लूज़ करते हैं। अगर सिर्फ सप्लीमेंट से अगर आप क्यूरेटिव हों तो मुश्किल होती है, अगर आप प्रिवेंटिव हों तो हमेशा आपके लिए एडवांटेज है। तो मेरा ये मानना है कि ऐसी टेक्नोलॉजी आनी चाहिए, और बाकी चीज़ें भी जो अभी तक इंडिया में नहीं पहुंची है, आपने स्कैन की बात करी, बोन डेंसिटी की बात करी, आप फैट की बात करते हैं जी, वो भी स्कैनेबल है कि अब आप जो है वो सिर्फ अपना फैट कंटेंट आपसे एक मशीन में खड़े होते हैं, वो आपको स्कैन करके बताता है कि कितने % फैट है। आई थिंक ये भी एक रीज़न रहा होगा कि बीसीसीआई ने डेक्सा इंट्रोड्यूस किया, डेक्सा स्कैन इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि आपकी बॉडी में फैट कंटेंट भी बताता है। क्योंकि अक्सर ये होता है कि भाई आपने एक बेंचमार्क बना रखा है कि आपका फैट कंटेंट इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एक एथलीट के लिए कितना अच्छा है, मैं बहुत फिट लग रहा हूँ, लेकिन जब मेरा खुद एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट हुआ तो मेरा जो स्किन फोल्ड था वो 116 या 17 आया। मैं शर्म से मर गया, बिकॉज यू सीम टू बी अ लिटिल फिटर, बट इन टर्म्स ऑफ फिटनेस यू फील अशेम्ड, बिकॉज डरा रहे हो वो मतलब होता है। आप जब एथलीट हैं तो आपकी इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर फैट ज़्यादा होगा, क्योंकि ब्लड जो है वो बोन की जगह फैट में जाएगा। अब आप पम्प कर रहे हैं, आपको 3 घंटे का गेम खेलना है, बार बार झुकना है, बार बार उठना है, तो बेहतर है कि आपकी मसल में खून जाए। बट अगर वो ब्लड जो है वो सीप इन कर रहा है फैट में, तो योर मसल्स आर डिराइव्ड ऑफ ऑक्सीजन एंड यू आर डिप्राइव्ड ऑफ ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज इन द मसल। तो आप बिना ऑक्सीजन के, बिना ग्लूकोज कब तक खेलेंगे? लैक्टिक एसिड बनेगा और आप टूट जाएंगे।
तो अगर फैट कंटेंट ज़्यादा हो और वो मेजरेबल कंटेंट हो तो क्यों नहीं इन्वेस्ट करें जब कंट्री के पास रिसोर्सेज हैं। और भी टेस्ट हैं जो आने वाले हैं और जो आने चाहिए। जैसे कोई एक बहुत टेस्ट हैं, आप फैट की बात करें, आप लैक्टिक एसिड मेजर हो जाता है कि रिकवरी हुई कि नहीं हुई है, वो लैक्टेट का मेजर ब्लड से होता है, आप उसको निकाल लीजिए, आप ये बताइए कि एथलीट कितना है। कुछ केसेस में हम लोग सुबह सुबह रिफ्रैक्टर मीटर होता है यूरिन, उसमें एक ड्रॉप यूरिन का लेते हैं, बताते हैं कि आपने रिहाइड्रेट करा है नहीं करा। तो अब हम प्रीएम्प्टिव हैं कि हम अब देखिए आप क्रैम्प्स नहीं होते। पहले के ज़माने में आप देखिए टेस्ट मैचेस होते थे तो इतने क्रैम्प्स होते थे कि खिलाड़ी को बाहर जाना पड़ता था। नाउ यू मेजर द यूरिन रिफ्रैक्शन इन द मॉर्निंग एंड यू लोड द एथलीट विद द फ्लूइड रिजर्व्स। हर वक्त अब रिहाइड्रेशन हो रहा है, आप ऐसी चीज़ें खा रहे हैं जिससे आप फ्लूइड को वापस रिजर्व कर पा रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं। अच्छा, एक चीज़ बस आखिरी चीज़ मुझे आपसे ये पूछनी है, जैसे मैंने अपना डेक्सा स्कैन कराया और किसी एक प्लेयर को कमर में दर्द है, किसी का हो सकता है घुटने में दिक्कत हो, किसी को हो सकता है एंकल में हो, किसी को रिस्ट में हो, तो पता कैसे चलेगा उसके बाद कि भाई कौन सी बॉडी पार्ट में, किस हड्डी में बॉडी की क्या दिक्कत है? देखिए कुछ कि उसके लिए फर्दर टेस्ट, कुछ बहुत सख्त हड्डियाँ होती हैं, जैसे आप टीबिया जो होती है घुटने के नीचे की हड्डी बहुत सख्त होती है, तो उसका स्कैन में अगर वो डेंसिटी कम आ जाए, या हिप की जो बोन होती है वो एज के साथ घटती रहती है। आजकल खिलाड़ियों की एज भी के लिए भी वो एक प्रेडिक्टेबल टेस्ट है कि आप अगर उसको टेस्ट कराएं और रिस्ट के जो जॉइंट्स हैं वो फ्यूज नजर आ जाए, इसका मतलब 19 क्रॉस कर गया, एज फ्रॉड पता लग सकता है। वो होता ही है, ये ऐसे ही है इंटरनेशनल। तो अब अगर आप देखिए 19 साल के बाद वो हड्डियां जम गई, वो 25 साल का हो गया, तो सबसे आखिरी हड्डी जो फ्यूज करने वाली होती है पेल्विस होता है, हिप बोन होती है। 25 के बाद अब जो है आपकी एजिंग बढ़िया तरीके से स्टार्ट हो चुकी है, तो आप जितनी बोन्स का आप टेस्ट करा रहे हैं, जैसे आपने हिप का टेस्ट कराया, एक पैरामीटर है, दूसरा स्पाइन है, तीसरा आपकी रिस्ट है, ये तीनों जो बोन्स हैं वो प्रेडिक्टेबल फैक्टर्स हैं कि आपकी एजिंग स्टार्ट हो गई है। और अगर एक भी हड्डी में से अब मास अगर कम मिलेगा आपको, बोन का कंटेंट, कैल्शियम का कंटेंट या डेंसिटी, तो आप कह सकते हैं कि अगर हिप की गई है जो सबसे मोटी और सबसे सख्त बोन है, तो 100% अब आपकी शिंग भी जाएगी। तो यू ऑट टू हैव अ मार्क कि अगर ये चली गई तो बाकी भी जाएंगी, तो यू हैव टू टेक एन इनिशिएटिव। वाह डॉक्टर साहब, खैर जब भी आते हैं कुछ ना कुछ बेहतर इन्फॉर्मेशन देकर ही जाते हैं हम लोग। काफ़ी सारी चीज़ें सुनते हैं, पता है हमें कि इससे ये होता है, बट जिस डिटेल में आप बताते हैं, आफ्टर ऑल स्पोर्ट्स आप समझते हैं, स्पोर्ट्स मेडिकल एक्सपर्ट हैं, स्पोर्ट्स मेडिसिन एक्सपर्ट। उम्मीद करते हैं दोबारा आपसे मुलाकात होगी। जैसे आपने कहा कि आने वाले वक्त में और भी कुछ टेस्ट हो सकते हैं, देखते हैं क्या क्या और बदलाव आते हैं। स्पोर्ट्स तक पर डॉक्टर सैफ थे, और अगर आप लोगों ने स्पोर्ट्स तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि और भी बहुत कुछ आने वाला है। मेरे साथ जुड़िए मनाने के लिए क्रिकेट का सबसे बड़ा त्योहार। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।